हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो डिज़ाइन लेकर आई हूँ वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के स्वेटर में इस्तेमाल हो सकता है। और ये बेहद ही सिंपल और आसान डिज़ाइन है। इसमें फंदे 3 के मल्टीपल में लिए जाते हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा एज के 2 फंदे, 3 के मल्टीपल प्लस 2। तो देखिए, इसमें ये डिज़ाइन जब शुरू करते हैं तो पहले 3 सीधा 3 उल्टा, 3 सीधा 3 उल्टा, 3 सीधा 3 उल्टा, इस तरह से बुनकर हम कंप्लीट करते हैं। 4 रो हम ऐसे बुनते हैं, 3 सीधा 3 उल्टा, 3 सीधा 3 उल्टा, ये 4 रो हम बुनकर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद डिज़ाइन बनाते हैं। तो पहले मैं 4 लाइन बुन लेती हूँ, 3 सीधा 3 उल्टा। फ्रेंड्स, मैंने ये 4 लाइनें बुन ली। 3 सीधा 3 उल्टा, 3 सीधा 3 उल्टा, 3 सीधा 3 उल्टा, 3 सीधा, फिर 3 उल्टा, 3 सीधा 3 उल्टा, 3 सीधा। इस तरह से 4 लाइनें मैंने बुनी। अब हम ये 5th रो है, 5th रो में क्या करना है, और देखिए ये इस तरह से फंदा लिया और ये उल्टा है तो इसको उल्टा बुन लेते हैं। ये एज वाला फंदा हमने यूं ही उतार लिया। अब देखिए ये 3 उल्टा है, ये 5th रो है फ्रेंड्स। तो 3 उल्टा बुन लेते हैं, 1 2 और ये 3 उल्टा बुन लिया। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं कि धागा इस तरफ पीछे की तरफ जाए, क्योंकि अभी हमें सीधा बुनना है। तो सीधा बुनना है तो और कैसे बुनना है, ये 3 फंदों को एक साथ ले लीजिए और इस तरह से पीछे की तरफ से सीधा बुन दीजिए। ये थोड़ा लूज करके बुनने से ठीक रहेगा। इस तरह से लूज कर लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ सीधा बुन देते हैं। फिर धागा इस तरह से राइट नीडल पे लपेटते हैं कि धागा सामने की तरफ आए, क्योंकि अभी हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से एक उल्टा, यहाँ पे उल्टा है देखिए, तो यहाँ पे उल्टा बुन लेते हैं। फिर धागे को इसके ऊपर राइट नीडल के ऊपर इस तरह से लपेटते हैं कि धागा पीछे की तरफ जाए, हमें सीधा ये 3 फंदे जो सीधे हैं, सीधा बुना हुआ है, वो तीनों फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से सीधा बुन देना है। देखिए इस तरह से इसको सीधा बुन दिया। अब धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटा कि धागा सामने की तरफ आए, और अब देखिए उल्टा बुनना है। तो उल्टा बुन दिया, 1 2 और ये 3। फिर अभी 3 सीधा है तो फिर धागे को लपेटा राइट नीडल पे, धागा पीछे की तरफ जाए, और फिर तीनों को एक साथ ले, तीनों सीधे फंदों को एक साथ लिया और इनको सीधा बुन दिया इस तरह से। उसके बाद धागे को फिर राइट नीडल पे लपेटा, इस तरह से लपेटा कि धागा सामने की तरफ आए, क्योंकि उल्टा बुनना है। तो 1 2 और 3। फिर से धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटा कि धागा पीछे की तरफ जाए, और ये तीनों फंदों, तीनों सीधा है, तीनों सीधा बुना हुआ है, तीनों सीधे फंदों को एक साथ लिया और इनको सीधा बुन दिया। तीन का एक कर देते हैं, एक साथ बुन देते हैं, 3 का 1 बन गया। अब फिर से धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं कि धागा सामने की तरफ आए, और 3 उल्टा बुन देते हैं। फिर से धागा राइट नीडल पे लपेटा इस तरह से कि धागा पीछे की तरफ जाए, और ये तीनों फंदे जो हैं सीधा जो बुने हुए हैं, इनको एक साथ लेकर एक बना देते हैं, 3 फंदों का एक कर देते हैं इस तरह से।
एक हो गया। अब धागे को राइट निडल पे लपेटिए इस तरह से कि धागा सामने की तरफ आए। ये एज वाला फंदा है, इसको उल्टा बुन देते हैं। अब हम ये 5th रो कंप्लीट हो गई। अब 6th रो पे हम आते हैं फ्रेंड्स। तो 6th रो में क्या करना है, जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। तो ये फंदा तो एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं। अब यहाँ पे उल्टा बुना हुआ है तो सारे फंदे उल्टे बुन देने हैं। यहाँ पे 3 फंदों को, ये जो लपेटे वाले फंदे थे उनको भी उल्टा बुन देना है। 1 2 और ये 3। फिर यहाँ से सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बुन दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ लीजिए। यहाँ पे उल्टा दिख रहा है बुना हुआ, देखिए उल्टा बुना हुआ है तो उल्टा बुन दीजिए। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। 6th रो में डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं बताती हूँ, लाइन कंप्लीट करती हूँ। डिज़ाइन की 6 रोज़ कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है ये डिज़ाइन। अब देखिए अब ये डिज़ाइन रिपीट होगी। अब रिपीट होगी तो कैसे होगी, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उल्टा बुना हुआ है तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें सीधा बुनना होगा, 3 सीधा। और यहाँ पे सीधा बुना हुआ है तो इसके ऊपर 3 उल्टा बुनना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो यहाँ पे 3 सीधा बुनना पड़ेगा। एक लाइन में बुनकर आपको बता दूँ, एज वाला फंदा उतार लिया और 3 सीधा बुन दिया। ये तीनों उल्टा बुने हुए हैं तो इनको तीनों के ऊपर सीधा बुन देना, 3 सीधा। अब देखिए ये सीधा दिख रहा है तो इसके ऊपर हमें 3 उल्टा बुनना है। 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे कीजिए और ये देखिए उल्टा बुना हुआ है तो वहाँ पे सीधा बुन दीजिए। तो जहाँ पे सीधा बुना है वहाँ पे उल्टा बुनना है। जहाँ पे डिज़ाइन रिपीट करते समय हमें ये करना है कि जहाँ पे सीधा बुना है वहाँ उल्टा बुनिए और जहाँ पे उल्टा बुना है वहाँ सीधा बुनिए, क्योंकि डिज़ाइन फिर इसके ऊपर बनेगा इस तरह से। जैसे ये डिज़ाइन यहाँ बनी हुई है तो अभी आप सीधा बुन रहे हैं, 4 लाइनें आप बुनेंगे, 5वीं लाइन में ये जाली बन जाएगी और 6ठी लाइन में उल्टा बुनकर कंप्लीट होगा। तो इस तरह से 4 लाइनें बुन लें। जहाँ पे उल्टा बुना हुआ है वहाँ पे सीधा बुने और जहाँ पे सीधा बुना है वहाँ पे इस तरह से उल्टा बुने। फिर 4 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, वो मैं कंप्लीट करके आपको फिर से बताती हूँ। फ्रेंड्स मैंने देखिए उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टा बुनकर 4 लाइन बुन लिया मैंने। अब 5th लाइन में हमें वही करना है। ये एज वाला फंदा इसलिए उतार लिया इसको। अब इसके ऊपर वैसे ही जैसे पहले बताया वैसे राइट नीडल पे धागा लपेटिए और तीनों फंदों को एक साथ लेकर इस तरह से पीछे की तरफ से सीधा बुन दीजिए। जैसा पहले किया था वैसा ही करना है। जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहाँ पे ये करना है, उल्टा को उल्टा बुनना है। अब इसमें इस तरह से लपेटेंगे कि धागा सामने आए। देखिए ये सीधा था, इसके ऊपर उल्टा बुना है तो उल्टा बुन दीजिए इसको। 1 2 3। ये रिपीट डिज़ाइन की 5th लाइन है फ्रेंड्स। 4 लाइनें तो हमने 3 सीधा और 3 उल्टा करके बुना, सीधा के ऊपर उल्टा और उल्टा के ऊपर सीधा। ये 4 लाइनें बुनी है। 5th रो में हम ये कर रहे हैं। अब देखिए फिर से धागे को इस तरह से लपेटा और 3 फंदों को एक साथ लेके बुन दिया सीधा, 3 का 1 कर दिया। फिर ये इस तरह से उल्टा बुना, उल्टा लपेटा, इसको इस धागे को इस तरह से लपेटा कि ये सामने की तरफ आए क्योंकि उल्टा बुनना है। तो 1 2 और ये 3 हो गया। अब फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटिए। ये देखिए उल्टे के ऊपर सीधा आया है। तीनों को फिर से सेम वही करना है। तो इसी तरह से आप इसको रिपीट करिए और ये इस तरह से डिज़ाइन को हर समय हमेशा रिपीट करते चले जाना है। इसके बाद जो 6th रो होगी वो इसमें यहाँ पे उल्टा है वहाँ पे उल्टा बुनना है, जहाँ पे सीधा है वहाँ पे सीधा बुनना है। तो 6th रो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। फिर से आपको 1st रो में जैसे बताया था, यहाँ पे शुरुआत में बताया था वैसे ही रिपीट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है ये डिज़ाइन, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के स्वेटर में डाल सकते हैं।
थैंक यू।